फटाक 30 सेकेंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मांझी जी को आराम करना चाहिए, उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, उनको आराम करना चाहिए। बेटा मंत्री है, बेटा सरकार चला रही है, बेटा को आशीर्वाद दे और मजबूती दे, उनको आगे बढ़ाएं। अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। तो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन तल्ख तेवर से साफ है कि हम और बीजेपी विधायक नीरज बबलू के बीच तलवार खिंच गई है। इससे पहले भी बीजेपी के विधायक मांझी की जीव काटकर लाने वाले को 11 लाख इनाम देने की घोषणा कर चुके हैं। इन सब के बीच एनडीए समर्थक को डर सता रहा है कि पाला बदल के खेल में माहिर मांझी क्या गिरा देंगे बिहार की एनडीए सरकार। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गाहे बगाहे कई मौके पर जीतन राम मांझी बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास के लिए पैसे दें, नहीं तो पाला बदल लूंगा। कभी कहते हैं कि बिहार की सरकार मेरे 4 विधायकों के भरोसे चल रही है, कभी भी पलटी मार सकता हूं। ऐसे में बिहार वासियों के जहन में सवाल उठ रहा है कि 243 सीट वाली बिहार विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 सीट का है, वहां क्या मांझी के पाला बदल से एनडीए की बात बिगड़ जाएगी। फिलहाल बीजेपी के 74 विधायक हैं, जेडीयू के पाले में 45 विधायक हैं, हम के 4 विधायक हैं। अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात करें तो एक विधायक के निधन के बाद वीआईपी के खाते में भी 3 विधायक हैं। कुल मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 126 का है और इसमें से हम मांझी के 4 विधायकों को हटा दें, फिर भी बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी की सीट को मिलाकर बीजेपी के पास 122 का जादुई आंकड़ा बरकरार रहेगा। मतलब साफ है कि मांझी नहीं गिरा पाएंगे एनडीए की सरकार। इन सब के बीच जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच भी लगातार नजदीकी बढ़ रही है। जब भी एनडीए में मुकेश सहनी का कोई दिल दुखाता है तो जख्मों पर मरहम लगाने मांझी हाजिर रहते हैं। अगर मांझी को कोई ठेस पहुंचाता है तो दिल का हाल सुनने मुकेश सहनी जरूर पहुंचते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि अगर मांझी के साथ मुकेश सहनी ने भी पाला बदला तो क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो बता दें कि अगर मुकेश सहनी ने पाला बदला भी तो भी एनडीए के आंकड़ों को बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी का अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। ऐसे में वीआईपी के ये विधायक बीजेपी से दगाबाजी नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि बिहार में मांझी की धमकी के बाद भी सरकार नहीं गिरेगी। बहुमत के आंकड़ों से थोड़ी दूरी पर खड़े तेजस्वी यादव भी लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। कई बार मांझी और मुकेश सहनी के साथ आने पर सरकार बनाने का सपना भी देखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या मांझी के मन डोलने से तेजस्वी की सरकार बनेगी। बता दें कि फिलहाल आरजेडी के 75 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 16 विधायक हैं। ऐसे में महागठबंधन की इन विधायकों में अगर हम के 4 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन और हम का आंकड़ा जोड़कर 114 हो जाएगा। फिर भी महागठबंधन या यूं कहें कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे। अगर हम महागठबंधन के साथ हम के 4 विधायकों के अलावा एआईएमआईएम के 5 विधायकों को भी जोड़ दें तो भी ये आंकड़ा 119 का ही रहेगा और जादुई आंकड़े से 3 नंबर कम ही रहेगा। ऐसे में मन डोलने के बाद भी मांझी तेजस्वी की सरकार नहीं बनवा सकते हैं। मतलब साफ है कि मांझी की धमकी में फिलहाल कोई दम नहीं दिख रहा, इसलिए एनडीए खेमा निश्चिंत है और माना ये जा रहा है कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए जीतन राम मांझी गाहे बगाहे धमकी देते रहते हैं और आगे भी ऐसी धमकी देते मांझी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।